फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ ये ब्रीदिंग टेक्निक सीखेंगे। में जो हम प्राणायाम करते हैं तो बॉक्स ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग और कपालभाति, इन तीन के चीज के साथ हम आज आपके सामने उपस्थित हुए। तो कैसे करेंगे हम बॉक्स ब्रीदिंग? सबसे पहले एक इमेजिन करो, जैसे एक स्क्वायर होता है तो कैसे होता है। एक लाइन हम लेफ्ट से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, फिर एक पैरेलल जाएगी, फिर डाउन एंड देन फिर पैरेलल। इस तरह से हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट होता है। उसी तरह से हमें क्या करना है, श्वास को लेते समय इमेजिन करना लाइन ऊपर तक जा रही है, फिर श्वास को होल्ड करना है, जो पैरेलल लाइन है उस पोजीशन में हमें होल्ड करना है, फिर डाउन आते हुए श्वास को छोड़ना है, फिर पैरेलल लाइन है उस समय इमेजिन करना है, होल्ड करना है। यानी श्वास लेना है 4 सेकेंड, होल्ड करना है 4 सेकेंड, छोड़ना है 4 सेकेंड, एंड देन होल्ड करना है 4 सेकेंड। यानी आपका इंटरनल रिटेंशन हो रहा है और आपका एक्सटर्नल रिटेंशन हो रहा है। जब आप श्वास ले रहे हो उसके बाद होल्ड कर रहे हो उतने ही सेकेंड, श्वास छोड़ रहे हो उतने ही सेकेंड होल्ड कर रहे हो। शुरुआत में ये सबसे छोटी प्रैक्टिस है, जब हम 4 4 4 4 4 के ईच काउंट करेंगे, हम ईच स्टेप इन 4 काउंट। फिर धीरे धीरे जब हमारा अच्छा इस बॉक्स ब्रीदिंग पे, हमारा इस ब्रीदिंग टेक्निक पे होल्ड हो जाता है, तो हम डबल रेशो में भी श्वास को छोड़ सकते हैं और होल्डिंग इन वन, यानी 1:2:1:2 इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये अभी हम 1:1:1:1 के रेशो में 4 काउंट लेंगे, 4 काउंट होल्ड करेंगे, 4 काउंट छोड़ेंगे और 4 काउंट लेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बना के अपने नी पे रखिए। इनहेल थ्रू नोस्ट्रिल, मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांस लेनी, नाक से ही। 4 काउंट, होल्ड, 1 3 4, exhale up to 4, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4, inhale up to 4, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4। होल्ड में आपको श्वास न तो लेनी है न छोड़नी, फिक्स पोजिशन। एक्सहेल अप टू 4, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3। अगर आपका शुरुआत में ये अभ्यास अगर नहीं हो पा रहा, होल्ड नहीं कर पा रहे हो या ले नहीं पा रहे, तो आप नाक को बंद कर सकते हो। कैसे? इनहेल, होल्ड में नाक को बंद कर लो, एक्सहेल में नाक को छोड़ो, होल्ड में फिर से नाक को बंद करो, फिर से इनहेल। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अभी हम 4 राउंड इसके साथ करेंगे। इनहेल अप टू 4, होल्ड फॉर 4, exhale 4, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, last round, hold, exhale, hold,
रिलीज। इससे भी हमारे लंग्स की, हमारे हार्ट की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। होल्डिंग के साथ करते हैं, जब हम होल्ड करते हैं तो लंग्स को और हमारे हार्ट को रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि उस समय उनको काम नहीं करना पड़ता, और जो एयर आपने पहले ली है उसी को प्यूरिफाई, वही प्यूरिफाई होती है। तो कम ऑक्सीजन में, कम प्रोसेस में ही आपको ज्यादा एयर मिलती है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है बॉडी। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन, इनहेल। जब भी हम सांस लेते हैं ना, तो हम जो सांस ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है उसका हम 10 या 20% ही काम में लेते हैं, और फिर हम वापस निकाल देते हैं एयर को। तो जब हम ये होल्डिंग करते हैं ना, तो वो जो हमने सांस ली है उसका पूरा यूटिलाइजेशन होता है, और कम एक्सर्शन के साथ होता है। तो इस तरह से हमारे वाइटल ऑर्गन और ज्यादा स्वस्थ। अब हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको लेफ्ट से सांस लेना है और राइट में सांस छोड़ना है, राइट में लेना है, लेफ्ट में छोड़ना है। इसकी दो तरह की टेक्निक है। लेफ्ट नाड़ी को हम एक्टिवेट करते हैं क्योंकि चंद्र नाड़ी है, और हम जब अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे को और ज्यादा काम डाउन करता है, तो इसलिए हम चंद्र नाड़ी से करते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले चेक कर लें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। इस तरह से दोनों उंगलियों को नाक के बिल्कुल एज पे लगा दें, दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए उंगलियों को, और यहाँ सामने रखें। अब श्वास को छोड़ें। इस इस साइड में या इस साइड में, लेफ्ट साइड के पाम पे या राइट साइड के पाम पे कहाँ ज्यादा एयर का फ्लो आप देख रहे हैं, वहां समझो वो आपकी नाड़ी चल रही है। अगर लेफ्ट साइड चल रही है तो लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है, राइट चल रही है तो राइट नोस्ट्रल चल रही है। तो इस तरह से हम अपने नोस्ट्रल को चेक कर सकते हैं। फिर जो आपकी एक्टिव नोस्ट्रल है उसी से आप सांस लें और छोड़ें, तो आप इजीली कर पाए। अगर आपको कहीं इजीनेस नहीं है, कोई कंजक्शन है सांस लेने में, तो इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं। तो अभी भी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, क्योंकि मेरी लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल। ये जो मैंने मुद्रा बनाई है, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से मैंने प्रणव मुद्रा बनाई है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के मुंह में लगाते हुए दोनों फिंगर को मैंने पैरेलल रखा है। अब मैं जब राइट नोस्ट्रल को बंद करूंगी तो राइट थंब से, और लेफ्ट को बंद करूंगी तो रिंग फिंगर्स, इस तरह से चलता रहेगा। नाउ हम 5 राउंड अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग के करेंगे। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल अप टू 4 और 8 के रेशो में कर रहे हैं, 1:2। Inhale up to 4. 1, 2, 3, 4. Close your left nostril. Open your right. Exhale up to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale up to right. 1, 2, 3, 4. Close your right nostril. Open your left nostril and exhale up to 4. 1, 2, 3, 4. अगर इस रेशो में आपको दिक्कत है तो आप 4:6 में भी कर सकते हैं। 4 लेंगे, 6 छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करें आप ऐसा। इनहेल अप टू 4, एक्सहेल अप टू 8। इनहेल अप टू 4, एक्सहेल अप टू 8। इनहेल अप टू 4, एक्सहेल अप टू 8। इनहेल अप टू 4, फुल धीमी धीमी श्वास लें। एक्सहेल towards 8, exhale towards left। Inhale slowly, exhale slowly। Inhale right, exhale left। Inhale left, exhale right।
and right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. श्वास बिल्कुल आवाज नहीं, धीरे भी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. And right. Exhale left. Last one. And left. Exhale right. And right. Exhale left. Keep your eyes closed 2 seconds. फिर आप प्राणायाम करो कुछ सेकंड में आंखें बंद करके अपने शरीर में चेंजेस को फील कर. Every cells of your body get oxygen. क्योंकि आपके पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है. They get nourished. के शरीर की एक एक सेल को प्राण ऊर्जा में परिवर्तित के साथ अपने स्पिरिट करें अपनी बॉडी. पे रखते थे. एक राउंड हम कपालभाति का करें. कैसे करते हैं कपालभाति? आपको एक्टिवली श्वास को छोड़ना है. इनहेल अपने आप होता रहेगा. जब इनहेल आपका पैसिव रहेगा, आपको कोई प्रेशर देकर श्वास नहीं लेनी. जैसे ही आप श्वास छोड़ोगे पेट पूरा अंदर जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा. जब श्वास छोड़ोगे तो हमें बार बार फोकस कहाँ करना है? हमारे श्वास को छोड़िए. तो मेरे साथ 20 राउंड करेंगे, 20 स्ट्रोक्स लगाएंगे. एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए स्माइलिंग फेस के साथ, नो प्रेशर अप्लाई ऑन योर फेस एरिया, फेशियल एरिया. बिल्कुल सौम्य और काम रखें अपने चेहरे को सुंदर मुस्कुराता हुआ. और मन में संकल्प करें, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे न्यूरो सिस्टम में जो भी टॉक्सिन्स है, कपाल भाती शुद्धि क्रिया से वो बाहर निकल रहे हैं. तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं. बस कमर गर्दन सीधी रखनी. दोनों हाथ नी पे रखते हुए inhale deeply with a smiling face.
and exhale completely. Slowly breathe out. Again, inhale, breathe in, and start forceful exhalation. नाक से सांस छोड़िए. चाहे तो आप अपने पेट पे अपना एक लेफ्ट हैंड रख सकते. इस तरह से आप 3 राउंड कर सकते हैं, 4 राउंड. ये हमने बिल्कुल स्लो फेस में किया, 1 सेकेंड में. जब आपकी इसमें पकड़ अच्छी हो जाए, आपका पेट दुखना बंद हो जाए. शुरुआत में जब आप कपालभाति करोगे, आपका एब्डोमिनल में, कमर में हल्का सा पेन हो सकता है, और कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद वो इवेंचुअली चला जाए. नाउ अभी हम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करेंगे, यानी थोड़ा फास्ट फेस. इनहेल, डीप ब्रीदिंग, एंड स्टार्ट. Feel the changes into your abdominal area. All the toxins from your digestive system and nervous system completely get out. You are become toxins free. अब हम थोड़ा और फास्ट पेस में 1 सेकेंड 3 स्ट्रोक्स कैसे करते हैं. इनहेल. अगर आप मेरे साथ कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप वन वाली फर्स्ट स्टेप्स की प्रैक्टिस करें. तो आपकी जो जठराग्नि है ना, वो प्रदीप्त होने लग जाती है. जब हम कपालभाति करते हैं, हमारी जठराग्नि एकदम प्रदीप्त तेज होती है, और जो भी टॉक्सिन्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सब जल के खत्म हो जाते हैं. जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो आपकी पाचन क्रिया एक्टिवेट हो जाती है. आप जो भी खाना खाते हो वो पाचन होने लगता है अच्छे से, और गैस, अपच और कार, इन सबकी तकलीफ धीरे धीरे दूर होती है. अगर आपको गैस, अपच और कार है तो शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप इस कपालभाति को कंटिन्यूस रखें. अगर एसिडिटी है तो थोड़ा थोड़ा करें. और सर्व एसिडिटी है, यानी आपको अ, अंदर छाले पड़े हुए हैं स्टोमक में, या इस तरह से इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो कपालभाति ना करें. पहले अपनी आंतों को अनुलोम विलोम से शांत करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, और वो भी किसी के गाइडेंस. थैंक यू फ्रेंड्स. आज मैंने 3 टेक्निक आपको दिखाई, तो इसको अपने जीवन में बनाएं, ताकि आपका और वाइटल ऑर्गन्स है वो स्ट्रॉन्ग बने, और साथ में आपका डाइजेस्टिव और न्यूरो टॉक्सिन्स फ्री बने. तो थैंक यू. 3 बार हम शांति करेंगे. ओम शांति शांति शांति. Gratitude to Mother Earth. Have a nice day. Thank you.